जैन दर्शन में अनेकांतवाद। जैन तत्वमीमांसा वास्तववादी और सापेक्षतावादी है और इसे ही अनेकांतवाद कहते हैं। इसको ऐसा समझे कि यहाँ अनेक और अंत, अंत का अर्थ धर्म है, तो अनेक धर्मवाद ना। इस शब्द में अंत पद का अर्थ वस्तु और धर्म दोनों ही है, अर्थात इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म है। तत्व को अनंत धर्मक माना गया है क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। अनंत धर्मात्मकम वस्तु, अनंत धर्मात्मकमेव तत्वम। जैन मत में भौतिक पदार्थ की संज्ञा पुद्गल है। बौद्ध दर्शन में इसके ठीक विपरीत चेतन जीव को पुद्गल कहा गया है। वहाँ चेतन जीव का नाम पुद्गल है कि जैन मत में पुद्गल भौतिक जड़ तत्व है जो स्वरूपतः अणुरूप है और इन अणुओं के मिलन से संघात का रूप लेता है। पुद्गल शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, दी गई है कि पूरयंती गलंती च, अर्थात जो पूर्ण होते रहें और गलते रहें, अर्थात जो बनते रहे बिगड़ते रहे, जो बनते बिगड़ते रहे, वो पुद्गल है। पुद्गल संघात, बनते बिगड़ते रहते हैं, संभवतः इसलिए उनको पुद्गल कहा गया है। भौतिक जड़ द्रव्य के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग केवल जैन दर्शन में ही मिलता है। अन्य दर्शन इसे परमाणु, प्रधान, प्रकृति, अचित, माया आदि नाम देते हैं। जैन मत के अनुसार चेतन जीव और अचेतन पुद्गल ये दो परस्पर भिन्न, स्वतंत्र और नित्य तत्व हैं तथा दोनों ही अनेक हैं। जीव भी अनेक है और पुद्गल भी अनेक है। यह बहुत्ववादी वस्तुवाद या वास्तववाद है। यह लोक अनंत जीवों से भरा पड़ा है। केवल देवों में, मानवों में, पशुओं में और वनस्पति जगत में ही जीव नहीं होते, वरन धातुओं और पत्थरों जैसे जड़ पदार्थों में भी जीव रहता है। पुद्गलाणु भी अनेक और अनंत हैं जिनके संघात बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रत्येक वस्तु में दो अंश होते हैं, नित्यांश और अनित्यांश। नित्यांश के कारण प्रत्येक वस्तु नित्य या ध्रुव है, द्रव्यात्मक है, और अनित्यांश उत्पाद व्यय आत्मक है। सत का लक्षण ही है उत्पाद, व्यय और द्रव्य, अर्थात उत्पन्न होना, विनाश होना और स्थायित्व रहना। तो सत का लक्षण है उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त होना। उत्पाद तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है उत्पाद व्यय द्रव्य संयुक्तम सत। प्रत्येक वस्तु या द्रव्य के अनंत धर्म होते हैं। इन धर्मों में कुछ धर्म वस्तु का आवश्यक और अपृथक धर्म होते हैं जिन्हें वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें स्वरूप धर्म कहा जाता है। इन स्वरूप धर्मों को गुण की संज्ञा दी गई है। वस्तु के अनेक धर्म आगंतुक होते हैं, अर्थात उस वस्तु में आते जाते रहते हैं, उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, आकस्मिक और अनित्य हैं। इन आगंतुक धर्मों को पर्याय की संज्ञा दी गई है। अतः द्रव्य का लक्षण है गुण और पर्याय वाला होना। गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है। तो द्रव्य वह है जिसके गुण और पर्याय हों। तत्वों में एकता और अनेकता, जातित्व और व्यक्तित्व, नित्यता और अनित्यता दोनों साथ साथ रहती है। इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि द्रव्य की दृष्टि से एकता, जाति और नित्यता तथा पर्याय दृष्टि से अनेकता, विशेषता और अनित्यता सिद्ध होती है। इस प्रकार जैन धर्म और दर्शन में वैदिक धर्म की एकता, नित्यता और विभुता तथा हीनयान बौद्ध धर्म की अनेकता,
अनित्यता और विशेषता का समावेश हुआ है। वैदिक धर्म के भी गुणों का और बौद्ध धर्म के गुणों का इसमें समावेश हुआ है। वस्तु के एक अंश को ही उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेना एकांतवाद है, जो असत्य है और भ्रामक है। जैन मत वस्तु के अनंत गुण पर्याय को स्वीकार करता है, अतः वह स्वयं को, यानी जैन दार्शनिक स्वयं को, जैन मत स्वयं को अनेकांतवादी कहता है। सामान्य मानव के लिए सारी वस्तुओं को जानना या एक वस्तु के सारे धर्मों को जानना असंभव है। हम कुछ वस्तुओं को और उसके कुछ धर्मों को जान सकते हैं। एक वस्तु के सारे धर्मों को जान लेना तो सर्वज्ञ होना है। जो एक वस्तु के सारे धर्मों को जानता है वह सारी वस्तुओं के सारे धर्मों को जानता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी जैन मत की मान्यता है, जो किसी भी एक वस्तु के सभी धर्म को, सभी गुणों को जानता है, वह संसार के सभी वस्तुओं के सभी गुणों को जानता है, ऐसा जैन मत की मान्यता है। एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः। हमारा सारा ज्ञान एकांगी, आंशिक, अपूर्ण, सीमित और स्पष्ट होता है, सापेक्ष होता है। हमारा सारा ज्ञान एकांगी, आंशिक, अपूर्ण, सीमित और सापेक्ष होता है तथा हमारे समस्त प्रकथन, परामर्श और न्याय वाक्य भी एकांगी, सीमित और सापेक्ष होते हैं। इन ज्ञान मीमांसीय और तर्कशास्त्रीय सिद्धांत का नाम स्यादवाद है। लोक में अनंत धर्म है। इस तत्वमीमांसीय सिद्धांत का नाम अनेकांतवाद है। यानी जो भी ये सिद्धांत कहता है कि हमारा ज्ञान एकांगी है, सीमित है और सापेक्ष है, वो स्यादवाद, ये सिद्धांत जो है ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है, ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है, तर्कशास्त्रीय सिद्धांत है, इसे स्यादवाद कहा जाता है। और ये मत जो तत्वमीमांसीय सिद्धांत है, जो कहता है लोक में अनंत धर्म की सत्ता है, अनंत धर्म है, किसी भी वस्तु के अनंत गुण है, इसका नाम अनेकांतवाद है। वस्तुतः ये दोनों वाद एक ही सिद्धांत के दो रूप हैं, और ये सिद्धांत है बहुत्ववादी सापेक्षिक वस्तुवाद। सत्ता की दृष्टि से इसे अनेकांतवाद और ज्ञान की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है।